हमारे चैनल पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। पश्मीना का ताल्लुक एक खूबसूरत कोसारी इलाके से था। वो मेरे वालिद के एक कज़िन की बेटी थी। हम रावलपिंडी में रहा करते थे और पश्मीना से तभी मुलाकात हो पाती जब वालिद के उन रिश्तेदारों के यहाँ किसी की शादी होती और हमको मदऊ किया जाता। मुझको सरसब्ज और खूबसूरत मनाजिर से घिरा हुआ ये गांव बहुत भला लगता। तभी मैं बाबा जान से शादी में शिरकत के लिए इसरार करती। इस बहाने मेरी पश्मीना से भी मुलाकात हो जाती। वो गांव की आबो हुआ में पली बड़ी और उसकी परवरिश पर ये रूह परवर खुली आबो हुआ असरअंदाज हुई थी। इसकी चाल में बिजली की सी तेजी थी। इस पहाड़ी लड़के की क्या तारीफ बयान करूं। बोलती थी तो लगता कोयल सुरीली आवाज में कोई गीत अलाप रही हो। सफेद सहर की सी रंगत थी इसकी और गालों पर शफक की लाली। वो फितरत की बेटी लगती थी। कुदरत ने इस शाहकार को बतौर खास तख्लीक किया था और उसके माँ बाप को इसका मुहाफिज मुकर्रर किया था। मुद्दत बाद जब वो हमारे घर अपने शौहर का इलाज कराने आई, मैं इसको पहचान ना सकी। हालात ने बिलाखिर इसके गुलाब चेहरे से ताजगी और खूबसूरती छीन ली थी। वो 5 भाइयों की इकलौती बहन थी। माँ इसके लिए अच्छे से अच्छा लिबास बनाती और बेहतरीन अंदाज में तरबियत भी की, मगर वो इसकी तकदीर को बेहतरीन ना बना सकी। गोरिश खान उसकी जिंदगी में खिजा की परछाई बनकर दाखिल हुआ। वो बस्ती का सबसे दौलतमंद और बासर आदमी था और लोगों पर हावी रहता था। वो बस्ती के लोगों के छोटे मोटे मसाइल हल कर देता और सरदारी की मसनद पर बिराजमान रहता था। वो शादीशुदा और बाल बच्चेदार आदमी था, मगर अपनी अय्याश तबीयत की वजह से पश्मीना पर नजर रखे हुए था। जब वो 14 बरस की हो गई और रिवाज के मुताबिक उसकी शादी बारे सलाह मशवरे होने लगे तो गोरिश ने इसके वालिद से पश्मीना का हाथ मांग लिया, लेकिन बाप और भाई इसे सौकनों के जहन्नम में झोंकने को रजामंद न हुए और उन्होंने गोरिश खान को साफ इनकार कर दिया। ये इनकार गोरिश की अनापरस्त तबीयत पर खुला थप्पड़ था। उसने खुलम खुला तो कुछ बात ना कही, लेकिन दिल में उन लोगों से बदला लेने की सोचने लगा। पश्मीना का भाई सुलेमान जिस लड़की से शादी चाहता था, इस लड़की के बाप की यही शर्त थी कि वो तभी अपनी लड़की जरीना को देगा जब बदले में इसके बेटे काबिल के लिए रिश्ता मिलेगा। जरीना के वालिद ने फैसला सरदार पर छोड़ दिया। सरदार गोरिश ने फैसला सुना दिया कि सुलेमान को जरीना का रिश्ता तभी मिल सकता है जब वो अपनी बहन पश्मीना का रिश्ता बदले में काबिल को दे देगा। ये बात पश्मीना के वालिद को मंजूर न थी, क्योंकि काबिल खान नाम का काबिल था, लेकिन वो किसी सूरत इसकी बेटी के काबिल न था। बाप ने इनकार किया तो बेटे यानी सुलेमान ने वालिद पर दबाव डाला। वो किसी सूरत अपनी मोहब्बत को खोना न चाहता था। बेटे के दबाव से बाप मजबूर हो गया और उसने हथियार डाल दिए। पश्मीना और उसकी वालिदा भी काबिल से रिश्ते पर बहुत रोई, मगर उनकी आहो फुगा पर किसी ने तवज्जो न दी। सुलेमान की तो जरीना को पाकर ईद हो गई, मगर उसकी बहन बेचारी भाई की खुद गर्जी पर वारी गई। ये शोख और चंचल लड़की जो अलहड़ भी थी, अपने वालिदैन की इताअत गुजारी में चुपचाप काबिल खान के हुजरे में आन बसी। जाहिरी तौर पर वो पुरसुकून दिखाई देती थी, लेकिन इसके अंदर हर वक्त एक जंग जारी रहती। वो काबिल को दिल से कबूल न कर सकी, ताहम हालात से समझौता करना ही था। गोरिश खान खुश था कि इसने ऐसा फैसला कराकर पश्मीना के बाप को सबक सिखा दिया है कि जिसने सरदार के रिश्ते को ठुकरा दिया, इसको जाहिल के प्ले बांध दिया गया। जब इसने देखा कि यह शरीफ घराना और उनकी लड़की हर हाल में साबिर, शाकिर और पुरसुकून हैं, तो उसे फिर बेइज्जती के एहसास ने घेर लिया। उसने किसी न किसी तरह पश्मीना की सास को बावर करा दिया कि इसकी बहू बा किरदार लड़की नहीं है। वो किसी और से शादी करना चाहती थी, लेकिन मैंने बस्ती और बरादरी की इज्जत बचाने और तुम्हारी लड़की का ख्याल करते हुए ऐसा फैसला किया। काबिल की माँ अनपढ़ औरत थी जिसकी जिंदगी रख रखाव से आ रही थी। इसके कहने पर वो बहू के किरदार की खोज में चौकनी रहने लगी। यूं भी इसे पश्मीना की खामोशी जह लगती थी। वो सोचती थी कि यह लड़की काबिल की बीवी बनकर खुश नहीं है, हर वक्त चुप चुप और संजीदा रहती है, सौ ज़रूर दाल में कुछ काला ही होगा। कुदरत भी शायद इन दिनों पश्मीना पर नामेहरबान हो गई थी, क्योंकि सास के शक को यकीन में बदलने का मौका बहुत जल्द मिल गया। एक दिन इसकी बहू दरख्त से खूबानियां तोड़ कर ला रही थी कि नाले के पास पड़े पत्थरों में पांव रखने से अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी। इत्तेफाक से पास ही एक शख्स मूसा खान मवेशियों के लिए घास इकट्ठी कर रहा था। उसने जो पश्मीना को गिरते देखा दौड़ कर आया। ये शख्स पश्मीना का मामूजाद था। उसने पत्थरों पर गिरती हुई पश्मीना का हाथ पकड़कर उसको उठने में मदद दी। तभी इसे काबिल की माँ ने देख लिया।
वो दौर से ये ना देख सकी कि मदद को आने वाला मर्द कौन है जिसने इसकी बहू का हाथ पकड़ा है, और ये इसे देखने और जाने की जरूरत भी ना थी। फिर तो जैसे पश्मीना के लिए घर एक जहन्नम बन गया। सास से बात बात पर ताने देने लगी। जो लड़की कभी माँ बाप की एक झिड़क तक सुनने की आदी न थी, सास इस पर हाथ उठाने लगी। उसने फिर भी उफ ना की, चुपचाप जिंदगी के अजाब सहती रही, क्योंकि अब इसका मनसब और बढ़ गया था। वो माँ बनने वाली थी, उनकी बातें सुननी और बर्दाश्त करना थी। एक रोज सास इसको चूल्हा जलाने वाली लकड़ी से मार रही थी कि इसकी माँ आ गई। इसने बेटी को छुड़ाया और ऐसे सुलूक की वजह पूछी। भला वो क्या बताती? शादी और उसके बाद के मसाइल सरदार ही हल करते थे, और वो ना चाहती थी कि इसके मसले सरदार की मर्जी से हल हों। वो इस किस्म के फैसलों से खौफजदा थी। वो अब बरादरी पर एतबार नहीं कर सकती थी। वो मुतमईन थी कि काबिल इससे खुश था। वो उसे तंग नहीं करता था, मोहब्बत करता था और कुछ नहीं कहता था। बेटे की पैदाइश पर तो वो इससे और भी ज्यादा मोहब्बत करने लगा था। सास को बेटे का बहू की तरफ ये झुकाव अच्छा नहीं लगा। तभी इसने काबिल के कान भरने शुरू कर दिए। वो था तो जरा कम अक्ल, माँ की बातों से भड़क जाता तो बीवी को मारने लगता, मगर बाद में उसको शदीद दुख होता। यूं उसकी जहनी हालत दिन ब दिन खराब होने लगी। गुस्से और दुख के मिले जले असरात ने इसके कमजोर जहन पर दबाव डाला। वो उसे बर्दाश्त न कर सका और नफ्सियाती मरीज बन गया। काबिल की माँ गोरिश खान को घरेलू खलफिशार से गाहे गाहे आगाह करती और मशवरे लेती थी। सरदार साहिब को अच्छा मौका हाथ लगा। वो पश्मीना की शख्सियत को तो न तोड़ सका, उसने काबिल के कच्चे जहन को मुट्ठी में लेना शुरू कर दिया। अब वो बातों बातों में बस्ती वालों से कहता था कि काबिल पहले सिर्फ भूला था, अब शुकूक और शुबहात ने पागल कर दिया है। बस्ती के लोग भी इसके साथ मिल गए और काबिल को पागल कहने लगे। कुछ अरसे इस भूले भाले आदमी ने लोगों की बातों को बर्दाश्त किया, लेकिन जल्द ही इसे खुद अपनी जहनी सेहत पर शक होने लगा और वो पागलों जैसी हरकतें करने लगा। अब वो तीन दिन तक खाना न खाता और गाहे गाहे इस पर जुनूनी कैफियत के दौरे पड़ने लगे। इसके बाद इसकी पहचानने की हिस्स खत्म हो गई। इस वक्त तक पश्मीना 3 बच्चों की अम्मा बन चुकी थी। काबिल ही तो उसकी उम्मीद था, ये उम्मीद भी खत्म होने लगी। अब गुरिश के दिल पर ठंडक बैठी कि पश्मीना के माँ बाप ने इसको ठुकरा कर जो बेइज्जती की थी, इसने काबिल को बस्ती भर में पागल करार दलवा कर बदला ले लिया था। जब बेटा पागलों की सी हरकतें करने लगा तो काबिल की माँ की अक्ल ठिकाने आई कि ये मैंने क्या कर दिया। वो फकीरों के चक्कर में पड़ गई। कहती कि बहू और उसके घर वालों ने मेरे बेटे पर तावीज़ किए हैं। ये ख्याल जुनून की हदों तक पहुंच गया। उधर काबिल दुनिया से रफ्ता रफ्ता बेगाना होने लगा। अपने बच्चों को भी ना पहचानता था और उसको सर्दी गर्मी का एहसास जाता रहा। वो दरअसल बीवी से इतनी मोहब्बत करता था कि पश्मीना के बारे में बदकिरदार का लफ्ज उसे बर्दाश्त न था, और माँ ही इसको इस बारे सबसे ज्यादा सदमा पहुंचाती थी। पश्मीना के भाई और वालिद काबिल को रावलपिंडी लेकर आए, डॉक्टरों को दिखाया। उन्होंने माहिर नफ्सियात डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा और मेरे वालिद साहिब ने उन लोगों को रहाइश दी, काफी मदद की। इस तरह काबिल भाई का इलाज शुरू किया गया। जहनी अमराज के अस्पताल से इलाज करवाने से कुछ बेहतर तो हो गए, लेकिन पहले जो अपनी मशक्कत से अपनी जमीन पर साल भर का अनाज उगा लेते थे, इस काम से वो गए। खानदान वाले अफसोस करते थे, लेकिन उनके बच्चों की जिम्मेदारियां कोई कबूल करने को तैयार न था। बहरहाल पश्मीना के बाबा अपने दामाद, बेटी और बच्चों को वापस बस्ती ले गए और सास से अलग इसको 2 कमरों का घर लेकर दिया, जहां वो अपने शौहर और बच्चों के साथ रहने लगी। काबिल अब कमाने के काबिल ना रहा था। हर वक्त खुदा जाने किस बारे और क्या सोचता रहता था, और बेचारी पश्मीना मेहनत मशक्कत करके घर चलाने पर मजबूर थी। जब तक बाप जिंदा रहा, भाई भी इसका हाल पूछ लेते थे। वालिद के बाद इसे कोई पूछने वाला भी ना रहा। भाई अपनी दुनिया में मगन और वो गम की दुनिया में तनहा जिंदगी की गाड़ी घसीटती थी। वो मैट्रिक पास थी, मगर छोटे से गांव में भला उसे कौन सी नौकरी मिल सकती थी। अब वही सास इसकी मिन्नत करती थी, मुझे माफ कर दो, मुझको पहचानना थी। अब अक्ल आई है, जब बेटे को हाथ से गनवा दिया है, लेकिन अब पछताए क्या होत जब चिड़ियां चुग गई खेत। नाजरीन, कहानी के मुतालिक अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।